तुर्कान, उज़ैर बाबा। बैठो बैठो, मैं खुद वहीं आ रहा हूँ, बैठ जाओ। कोई बात नहीं, प्लीज आइए ना। शुक्रिया। कैसी हो तुम? ठीक हूँ मैं, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया। उमर कहाँ है? घर पे। क्या मतलब? वो तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर घर चला गया? मैं भी कॉल करता हूँ उसे। नहीं नहीं, फोन मत करें, मैंने ही कहा था, अकेले रहना था मुझे। तो उमर के साथ रहने का क्या फैसला किया तुमने? अलग हो जाएंगे, अदालत में हियरिंग है पीर को। उमर भी यही चाहता है? उमर तलाक नहीं चाहते हैं मुझसे, मगर मैंने फैसला कर लिया है बाबा। तुम्हें एक बार सोच लेना चाहिए। कोशिश की थी, मैंने अपनी उम्मीद उसी दिन खो दी थी जब पता चला कि उन्हें मुझसे प्यार नहीं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी कोशिशें किसी तरह भी राय का गई हों। अगर ऐसा ही होता तो बेटा, उमर अब तक ये शादी बरकरार नहीं रखता, जानती हो। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब कोई फायदा नहीं है। तुर्कान, तुम कैसे हार मान सकती हो? तुम्हें एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहिए। नया चैप्टर खोलने से क्या होगा? जो माजी में हुआ उसे बदल तो नहीं सकते। तुम ठीक कहती हो, लेकिन हम जाने अनजाने में कितनी तकलीफें दी जाते हैं। जी हाँ, इंसान कितनी आसानी से किसी और को तकलीफ दे देता है ना। निदामत का रास्ता भी नहीं छोड़ते पीछे, और समझते हैं कि वक्त आने पे सब ठीक हो जाएगा, जैसे कोई गलती ही ना की हो उन्होंने माजी में। सच है कि जख्म भरे तो जा सकते हैं, मगर भुलाए नहीं जा सकते कभी भी, निशान छोड़ जाते हैं। जो तुमने मेरे साथ किया, जिंदगी भर भी अगर तलाफी करना चाहोगे तो नहीं कर सकोगे। कहो ना, पछतावा हो रहा है। मेरे साथ जो नाइंसाफी की उसकी वजह से शर्मिंदा हो बहुत। कहते क्यों नहीं, डरते क्यों? तुम्हें उसे समझना चाहिए बेटा, वो बहुत उदास है, बहुत टूट चुकी है, और उसके बाबा की हालत तो तुम्हारे सामने ही है उमर। उसका रवैया जैसा भी हो, मुझे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उसे ये यकीन आ जाए कि मैं उसके साथ हूँ और भरोसा करने लगे मुझ पर। असल गुस्सा तो उसको तुम्हारी माँ के रवैये पे है। मैंने उनसे इस बारे में बात की है, ये मसला खत्म हो चुका। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उन्होंने जो कुछ कहा गुस्से में कहा। चाहे कितना भी गुस्सा हो, लेकिन लोगों की इज्जतों को पामाल नहीं करना चाहिए बेटा। लेकिन तुम दोनों की शादी बरकरार रखने के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त किया हमने, बगैर शिकायत के। कोई माँ नहीं चाहेगी कि उनके बच्चों की शादी टूटे। क्या कहूँ अब मैं, आप ठीक कह रही हैं। तुम्हें तुर्कान को अपने साथ रखने की जरूरत है। अब जितना जल्दी हो सके तुर्कान के लिए एक अलग घर ढूंढो। इतना कुछ होने के बाद अब वो एक घर में तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकती। हर चीज के लिए तैयार हूँ मैं बस चाहता हूँ कि तुर्कान मुझ पर यकीन करे और अदालत में न जाए। कहाँ? अदालत में। कौन सी अदालत उमर? क्या उसने आपको नहीं बताया? नहीं। नसरीन साहिबा, मैंने तुर्कान और मेरी तलाक का मुकदमा शुरू करवाया था। अदालत से तारीख आ गई है, अब हम वापस नहीं ले सकते। ये तुम क्या कह रहे हो? ये पहले की बात थी, लेकिन अगर हम अदालत नहीं जाएंगे तो ये मुकदमा खारिज हो जाएगा। लेकिन तुर्कान इसरार कर रही है कि हम तलाक जरूर लेंगे। यही होने को रह गया था, बस यही। सच में बहुत शर्मिंदा हूं मैं। अपने कमरे में जाओ और दरवाजा बंद कर लेना, ठीक है? और अपना फोन अपने पास ही रखना। उमर के आने तक अपना ख्याल तुम्हें खुद रखना होगा। परेशान मत हो, अगर कुछ हुआ तो मैं कॉल कर दूंगी। शुक्रिया, मिलते हैं फिर। शुक्रिया आपका उज़ैर बाबा।
मैंने तलाक का मुकदमा शुरू करके गलती की, एहसास है मुझे इस बात का। और तुम्हारे साथ भी बहुत कुछ गलत किया है मैंने, ये भी जानता हूं। लेकिन अब तुम्हारे सामने वो उम्र नहीं है जो बगैर सोचे समझे कोई भी फैसला कर ले। बहुत सोचने के बाद मैं इस फैसले पर पहुंचा हूं कि हम इस शादी को कायम रखेंगे। मैंने उन चीजों का सामना करना शुरू कर दिया है जिनसे कब से भाग रहा था मैं। बहुत कुछ सीखा मैंने तुमसे। काश कि जो थप्पड़ तुमने मुझे अभी मारा पहले ही मार देती तुर्कान।